जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है वॉइस ऑफ भारत में। मैं फ़हीम खान इस वक्त सिडकुल की अकरौली में है और अकरौली में आज 1168 आवासों के लिए कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी ने यहाँ पर भूमि पूजन की है। भूमि पूजन के बाद अभी यहाँ पर सब लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे आखिरकार कैसा प्रोजेक्ट है और किन लोगों को यहाँ पर एलिजिबिलिटी है, किन किन लोगों को आवास मिल सकते हैं और आगे की क्या प्रोसेस है, किस तरह से वो आवास बुक कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या होना ज़रूरी है। अभी कैबिनेट मंत्री यहाँ से जा चुके हैं और भूमि पूजन हो गया। हमारे साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, उनसे बात करेंगे आखिरकार प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट हो जाएगा और किन किन लोगों के लिए ये आवास अवेलेबल हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर कैसा है प्रोजेक्ट और किन किन लोगों को मिल सकता है? सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है क्योंकि आपको आवास लेने के लिए बहुत सारे लोग आकर के खड़े हो जाएंगे कि हमें भी चाहिए, लेकिन उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? इसकी पात्रता के लिए 3 शर्तें हैं। जी बताइए। सबसे पहली शर्त है कि परिवार की 3 लाख रुपए की वार्षिक आय होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद आता है कि 17 जून 2015 से पहले का प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है जी। उसके पास अगर कोई भी एक सरकारी डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, कुछ भी एक अगर ऐसा उसके पास सरकारी कागज है जो बताता है वो यहाँ का निवासी 17 जून से पहले 2015 से पहले। और तीसरा आता है कि उसके पास समस्त भारत में कहीं भी अपना पक्का आवास नहीं होना चाहिए। वो इस योजना के पात्र कोई भी व्यक्ति आ सकता है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बहुत सारे लोग सुनना चाह रहे होंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, कैसे मिल पाएगा वो आवास? रजिस्ट्रेशन के लिए क्या होता है, इसमें जिन लोगों ने पहले अपनी MIS करा रखी है जो करीब 12-13 महीनों से चली हुई थी, वो लोग जिनका ऑलरेडी पोर्टल पे नाम दर्ज है, एक तो वो लोग आके अपना करा सकते हैं, जो बहुत सारे लोगों ने कराया भी है। दूसरा, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका MIS नहीं हुआ है, वो यहाँ आएंगे, पहले उनकी MIS की प्रक्रिया होगी। MS की प्रक्रिया होने के बाद फिर उनका आवेदक के रूप में फॉर्म भरा जाएगा, जिसके लिए 5,000 रुपये की आवेदन शुल्क होगा जो बैंक ऑफ बड़ौदा सिसोना में डिपॉजिट होता है जी। और उसके बाद वो आवेदन कर सकता है और फिर उसके बाद लॉटरी में उसको जाना है। आवास विकास परिषद के ऑफिस से देहरादून से इसका लॉटरी का होगा, तो उसके माध्यम से इनका सभी का आवंटन होगा और जो सफल आवंटी होंगे उनको उसी समय पे फ़ोन के द्वारा या मैसेज के द्वारा सूचना मिलेगी। बाकी जो असफल आवंटी होंगे, एक बड़ा र्यूमर है लोगों में कि जो 5,000 रुपया आवेदन शुल्क है इसका क्या होगा जो सफल आवेदक नहीं होंगे। तो उसके केस में होगा कि उन लोगों का बैंक की जो डिटेल ली जा रही है वो आवेदन ड्रॉ होने की तिथि से 30 दिन के बाद से उसका वापसी की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। उनके बैंक में ऑटोमेटिकली NEFT के द्वारा वो पैसा वापस चला जाएगा। अच्छा सर, प्रोजेक्ट बड़ा है, 1168 आवास हैं, तो टाइम भी लगेगा। लगभग कितने टाइम में ये कंप्लीट? इसमें प्रोजेक्ट को करीब 36 महीने की डेडलाइन है। 36 महीने के अंदर हमें इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करना है। 3 वर्ष? हाँ, 3 वर्ष के अंदर ख़त्म करना है, लेकिन हमें ये यकीन है कि हम अभी आज से करीब 2.5 साल के अंदर अंदर इस प्रोजेक्ट को हम ख़त्म कर देंगे। चलिए, थैंक यू सर। हमारे साथ भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं, इधर आ जाएं आप भी, सुनील भाई, तो इनसे भी जानेंगे क्योंकि अभी तक ये था कि जब तक सौरभ बहुगुणा यहाँ पर विधायक थे तो ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिल रही थी। अब कैबिनेट मंत्री बन गए हैं, पूरे उत्तराखंड का लोड अब उनके ऊपर आ गया है, मंत्रालय चला रहे हैं। अब इसी बीच सितारगंज के जो लोग हैं, मैं मानता हूं कि उन लोगों को भी अब बहुत बहुत बड़ी परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। 1168 जो है आवास मिलने जा रहे हैं। बहुत सारे तहसील भवन बन रहा है, बिस्टी मार्ग बन गया, ये सारी चीज़ें अब लोगों को देखने को मिल रही हैं। तो इसी बीच हमारे साथ सुनील हैं, उनसे बात करेंगे। सिसोना में रहते हैं और भाजपा के कार्यकर्ता हैं। कैसा लग रहा है, आवास मिलने जा रहे हैं और कैसे मिल पाएंगे लोगों को? धन्यवाद फहीम भाई और धन्यवाद वॉइस ऑफ भारत। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि प्रधानमंत्री आवास अब जो हमारे मोदी जी के सपना था कि हर एक गरीब व्यक्ति को आवास मिलना चाहिए, उसी के तहत अब ये योजना चलाई गई है उत्तराखंड में भी। हमारे हर व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए, जिसके तहत आज हमारे कैबिनेट मंत्री श्री सौरभ बहुगुणा जी द्वारा भूमि पूजन का कार्य यहाँ पे था और वो शुभारंभ उसका हो चुका है। और ये इसका मकसद, इस आवास का मुख्य ये है 3 लाख के अंतर 3 लाख का इसका टारगेट है। 3 लाख इसकी जो राशि है वो जमा होनी है और प्रति माह इसकी 2650 रुपये किस्त इसकी रखी गई है। और जो इसके पात्र होगा उसको 5,000 रुपये जमा करना है, जिससे रजिस्ट्रेशन चार्ज होगा। और इसके तहत इसको जो पात्र व्यक्ति होगा वो उनको ये मिल जाएगा और जो अपात्र होगा उसका जो 5,000 रुपये जमा होंगे वो रिटर्न आपको बैंक के माध्यम से
मिल जाएंगे। अच्छा। और ये बहुत अच्छी योजना है और प्रधानमंत्री जी ने हर गरीब व्यक्ति को जिसके ऊपर छत नहीं है उसको एक छत देने का सपना था जो आज साकार होने जा रहा है। और हमारे अकरौली में ये 1168 मकानों का यहाँ पे काम आज से शुरू हो गया और 3 साल के अंतराल में इसका पूरा इनका टारगेट है, 3 साल के अंदर इनको पूरा बना के देना है। चलिए धन्यवाद। थैंक यू सुनील भाई। हमारे साथ मुशी लारी हैं, सितारगंज से आए हैं, इनसे भी जानेंगे आखिरकार ये जो स्पेस भी, अभी आपको स्पेस भी दिखाएंगे कि कितने स्पेस में ये 1168 मकान बन के तैयार होंगे। लारी जी, कैसा लग रहा है? प्रोजेक्ट आ रहे हैं, नए नए लोगों को, गरीबों को फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद फ़हीम भाई। मैं वॉइस ऑफ भारत के सभी श्रोताओं को दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और अब ये समय आ गया है कि केंद्र सरकार ने जो उत्तराखंड राज्य को ये 1168 मकानों की सौगात दी है, इसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा योगदान है हमारे केंद्र के मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री और हमारे कैबिनेट मंत्री जनाब सौरभ बहुगुणा जी का, जिनके प्रयासों से क्षेत्र में अब लगभग विकास की लहर ऐसे दौड़ेगी। मुझे लगता है कि अगर इसी कंडीशन में 5 साल और आगे मौका मिलेगा सौरभ भाई को, तो काम के नाम पर यहाँ जगह नहीं बचेगी, काम होगा ही नहीं। फिर तो बस ऑफिस लाइन के चीज़ें जो बचेंगी छोटे मोटे, ये क्षेत्रवासी मुझे नहीं लगता कि काम रहेंगे। क्योंकि उनका सिर्फ टारगेट ही यही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उसको सौरभ बहुगुणा जी पूर्ण तरीके से निभा रहे हैं। तो ये 1168 जो लाभार्थी होंगे उनको ड्रा होगा, ड्रा के माध्यम से उनको फिर पता चलेगा कि अभी हमारा नंबर आ गया है। जो उन लोगों का ड्रा होगा जो लोग 5,000 रुपये इसमें आवेदन शुल्क जमा कर देंगे बैंक में। उसके बाद उनको आवेदन पता चलेगा कि भाई हमारा कंफर्म हो गया है, उन्हीं को लोगों को मकान मिलेगा। फिर उसी हिसाब से बैंक उनको लोन दे करके उनके EMI बांध दी जाएगी। तो बहुत खुशी का, हर्ष का मौका है कि हमारे क्षेत्र विधानसभा सितारगंज को ऐसी सौगात मिली है, क्योंकि भाई बहुत बड़ा काम है ये 1168। अगर पात्र व्यक्ति जो उसमें सर छुपाएंगे, और एक दो दिन के लिए तो छुपाएंगे नहीं, पूरा जीवन उसमें काटना है। और यहाँ पर देखिए आप, इसका प्रोजेक्ट का आप जब जायज़ा करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से तैयार किया जाएगा ये कि आप अगर अपने क्षेत्र में 50 लाख में भी वो बिल्डिंग तैयार नहीं करा सकते अपनी पर्सनल, क्योंकि प्लेग्राउंड होगा इसमें, पार्किंग साइटों में पार्किंग है, बहुत सारी सुविधाएं इसके अंदर होंगी। इस तरीके से कि जैसे हम एक VIP जो अपार्टमेंट होते हैं हो जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पर बहुत ही VIP लोग रहते हैं, क्योंकि वो कंडीशन हम अकेले नहीं बना सकते। तो ये 1168 परिवार जो होंगे उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं सरकार ने रखी हैं। मैं केंद्र के नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करता हूं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का भी, कि उन्होंने जो आवाज़ उठाई है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो कहीं ना कहीं वो खरे उतरते नज़र आ रहे हैं। मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। चलिए लारी जी, तो ये आप एक बार बोर्ड दिखा दें। दोपहर की ये भूमि पूजन का बोर्ड लगा हुआ है। प्रधानमंत्री आवास शहरी अंतर्गत अकरौली सितारगंज में निजी सहभागिता से 1168 जो है आवासों भवन का भूमि पूजन माननीय कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के कमलों द्वारा किया गया है। 19 तारीख आज का दिन है, रविवार 11 बजे ये हो गया है। अब हम आपको वो फील्ड दिखाते हैं, स्पेस दिखाते हैं जहाँ पर ये 1100 मकान बन करके तैयार हो जाएंगे। एक बार ज़ुबैर मैं कहूँगा कि दिखाएं कि यहाँ पर ये वो स्पेस है जहाँ पर, और आज ही से ये काम शुरू हो गया। भूमि पूजन के बाद आज ही से ये काम देख रहे हैं आप, यहाँ शुरू हो चुका है। और अब इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए 36 महीने का टाइम लिया गया है। 36 महीने के अंदर ये कंप्लीट बन जाएगा। और जैसे आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बहुत बड़े अपार्टमेंट होते हैं, बहुत खूबसूरत से अपार्टमेंट बनाए जाते हैं। उसके अंदर कार पार्किंग से लेकर के बच्चों के लिए प्लेग्राउंड भी बनाया जाता है। इस टाइप का बताया जा रहा है कि ये बनेगा। और इसमें काफ़ी 4 फ्लोर यानी कि 4 फ्लोर में 1168 जो आवास हैं वो कंप्लीट कर दिए जाएंगे। जो डायरेक्टर हैं यहाँ पर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, उनका ये कहना है 36 महीने का ये वर्क है। 36 महीने के बाद उन सबको उनके आवास जो है उनके हाथ में उनकी चाबी दे दी जाएगी। और आप ये लाइव अपडेट देख रहे हैं सितारगंज के सिटकुल अकरौली से। और मैं कहूँगा कि ये
केंद्र और स्टेट सरकार की योजनाओं को मिलाकर के एक छोटी सी सौगात सितारगंज विधानसभा में दी गई है। उत्तराखंड में ऐसी बहुत सारी परियोजनाएं आ रही हैं, तो आप लोग भी अगर ये आवास लेना चाहते हैं तो आपने एलिजिबिलिटी देख ली है कि अगर आपके पास अगर भारत में के किसी भी हिस्से में अगर आपके पास पक्का कंप्लीट मकान है तो आप उसके पात्र नहीं हैं। अगर आपके की 3 लाख रुपए जो है साल की इनकम है और उससे ऊपर की इनकम है तो आपको वो नहीं मिल पाएंगे। अगर 3 लाख के अंडर आती है तो वो आपको आवास मिल पाएंगे। और अगर यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो एक बार यहाँ पर आकर के अपने फॉर्म और रजिस्ट्रेशन करवा लें, तभी आप इन चीज़ों का फ़ायदा ले सकते हैं। और जितने भी आसपास के वॉलंटियर देख रहे हैं वो गरीब लोगों की मदद करें, जो बाहर के लोग हैं या फिर जो यहाँ पर 2014 से उत्तराखंड में रह रहे हैं, यहीं के वोटर हैं, तो उनके लिए ही इस चीज़ की एलिजिबिलिटी है। तो एक बार आकर के ज़रूर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। 1168 मकान हैं, तो कहूँगा कि इसके लिए पात्र 11,000 भी हो सकते हैं, लेकिन जो इस लायक हैं उनको उनका अधिकार, उनको हक उनका मिलना चाहिए। सहयोगी ज़ुबैर के साथ अकरौली से फ़हीम खान, सितारगंज।